हेलो ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसओएससी क्लास 9 के सब्जेक्ट EMDD एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट एंड डिज़ाइन यूजिंग डिजिटल टूल्स के टर्म 2 के सैम्पल पेपर के बारे में। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन के आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं, उसकी पूरी डिटेल हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पेपर में आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक जिसको हम बोलते हैं सेलेक्टेड रिस्पांस टास्क SRT, और जो दूसरे हैं वो हैं CRT कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस टास्क। SRT क्वेश्चंस MCQ जैसे होते हैं, मल्टीपल चॉइस, और उसमें ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको एक्सप्लेन भी करना होता है, तो जिसको हम बोल रहे हैं SRTE सेलेक्टेड रिस्पांस टास्क विद एक्सप्लेनेशन। और CRT पूरी की पूरी लिखने वाले होंगे। यू हैव टू एक्सप्लेन इन मल्टीपल लाइंस। आगे क्या इंस्ट्रक्शन है, कुछ क्वेश्चंस में आप मल्टीपल ऑप्शन, जो SRT के क्वेश्चंस हैं उसमें यू कैन चूज़ मल्टीपल ऑप्शंस एज इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसमें बताया गया होगा, और हर एक ऑप्शन को आपको एक्सप्लेन भी करना होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सैम्पल क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट सेक्शन इज स्टार्टिंग विद अ पैराग्राफ containing a story of Miss Sarita Sarwaria. This story is already given in your EMDD book. In this story, Miss Sarita got an opportunity to visit London for her work. वहाँ पे जाके उन्होंने एक होटल की क्लीननेस को नोटिस किया जहाँ पे वो रुकी हुई थी। वहाँ के उन्होंने स्टाफ से बातचीत की। उसके बाद से उनको पता चला कि वहाँ की जो होटल में पैरेलली और भी कंपनीज कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जिसको बोला गया था हाउस कीपिंग कंपनीज आर देयर। उससे क्या हुआ कि होटल का जो क्लीननेस का पोर्शन था वो बेस्ट था, और ये वहाँ के हिसाब से इंडिया के लिए एक नया आइडिया था। She realized that there was no tradition of housekeeping companies yet in India. तो उनको लगा कि ऐसा वेंचर हम इंडिया में भी स्टार्ट कर सकते हैं और हम इसको एक अच्छा सा बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, एंड वी कैन अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, और क्लीननेस पे भी फोकस हो जाएगा। When she returned to Delhi from London, उन्होंने अपने बॉस को इस बिजनेस के बारे में बताया और बॉस को उन्होंने एक्सप्लेन किया। हर बॉस रिप्लाइड कि ये आसान काम नहीं है और तुम्हारे पास एक वेल सेटल्ड जॉब है, तुम इसको छोड़ना क्यों चाह रही हो। और तब सरिता ने कम्युनिकेट किया कि वो एक हाउसकीपिंग कंपनी स्टार्ट करना चाह रही है। उसके जो भी कॉलीग्स थे वहाँ पे, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा डिस्करेज किया कि क्या तुम अब साफ़ सफाई का काम करोगी, नाउ विल यू डू क्लीनिंग वर्क। और उनके जो पेरेंट्स और रिलेटिव थे वो भी चाह रहे थे कि अब शादी कर ले और काम को छोड़ दे। इन सारी चीज़ों के बीच सरिता वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द न्यू अपॉर्चुनिटी। ये दिमाग में उनके चल रहा था आइडिया कि इस अपॉर्चुनिटी को अगर वो स्टार्ट करती हो तो जो कोवर्कर होंगे, जो उनके साथ काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे क्या, क्लाइंट उनकी बात को और उनके कंसेप्ट को समझेगा क्या, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा क्या। ये सारी अनसर्टेनिटीज़ थी जो किसी भी बिजनेस को, स्टार्टअप को स्टार्ट करने में होती हैं। और जो सबसे बड़ा रिस्क था, एंड द बिगेस्ट रिस्क वाज लेटिंग गो ऑफ अ सिक्योर जॉब इन द होटल इंडस्ट्री। ऑलरेडी उनके पास एक वेल सेटल जॉब थी, तो सबसे बड़ा रिस्क यही था कि उस वेल सेटल जॉब को छोड़ के और एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करना। इस चीज़ को उसने, सरिता ने बार बार सोचा कि ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं, हाउसकीपिंग का बिजनेस शी शुड स्टार्ट और नॉट। फाइनली उसने ये डिसाइड किया कि अगर वो सक्सेसफुल हो जाएगी, फाइनली उसने ये मन बना लिया कि शी कुड बी बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन एंड अर्न गुड मनी, and she would also be able to generate employment. She can generate number of employments by this startup. ये सारी चीज़ें एसेस करने के बाद फाइनली शी हैड डिसाइडेड टू गो फॉर दैट हाउसकीपिंग कंपनी। तो ये ओवरऑल इस पैराग्राफ का स्टोरी का आइडिया था। इट इज़ ऑलरेडी इन योर EMDD बुक। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हैं, एक या दो क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 से 4 भी हो सकते हैं। अभी यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ क्या पूछा है कि सेलेक्ट द लिस्ट अप्रोप्रिएट रीजन वाई मिस सरिता डिसाइडेड टू स्टार्ट हर ओन हाउस कीपिंग बिजनेस एंड एक्सप्लेन योर चॉइस।
तो लीस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब है सबसे बेकार रीजन क्या हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे ABCD। ये SRT और एक्सप्लेन भी करना है, तो ये SRT E कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो इसमें से लीस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब होगा जो सबसे बेकार ऑप्शन है, जो सबसे कम अच्छा है, जिसको बोल रहे हैं हम लीस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे कम उचित ऑप्शन जो इसमें होगा वो देखेंगे। तो इन सारे ऑप्शन को आप रीड आउट करेंगे और सबसे बेस्ट कौन सा है, सेकंड बेस्ट कौन सा है, थर्ड बेस्ट कौन सा है, जो फोर्थ बेस्ट होगा, चौथे नंबर का होगा, उसको आप सेलेक्ट करके और उसको एक्सप्लेन करेंगे कि वाई यू हैव सेलेक्टेड दैट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसी स्टोरी पे, इसी पैराग्राफ पे। सेलेक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क दैट मेड मिस सरिता थिंक केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग अ हाउस कीपिंग बिजनेस। सबसे बड़ा रिस्क क्या था? अगर वो हाउस कीपिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे। हो सकता हो कि सारे ऑप्शन आपके पैराग्राफ में एग्जैक्टली नहीं लिखे हों, लैंग्वेज कोई और हो, लेकिन उसी से मिलता जुलता होगा। If you go back to the paragraph, then you can see this line. And the biggest risk was of letting go of a secure job in the hotel industry. तो ये biggest risk यहाँ पे दिख रहा है, इसी से मिलते जुलते वहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेंगे, तो you can select that one and you can explain in 2 to 3 lines. Now the third question is related to the club, student club, unit number 4. Vinith is interested in 2 clubs. क्लब के नाम यहाँ पे मेंशन होंगे। He has been asked to choose only one club. 2 क्लब तो दिए हुए हैं, वो विनीत 2 क्लब में इंटरेस्टेड है, लेकिन उसको बोला गया कि कोई एक ही क्लब चूज करना है। He decided to study the information presented on these club websites. वो क्लब की वेबसाइट्स पे गया और जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको उसने रीड आउट करा। अब उसमें आपको आंसर क्या करना है? दिस इज द सिनेरियो। नाउ व्हाट यू हैव टू आंसर? यू हैव टू राइट 3 फैक्टर्स दैट Vinith शुड कंसीडर वाइल कंपेयरिंग 2 क्लब्स। 2 क्लब को कंपेयर करने के लिए क्या क्या फैक्टर होंगे? तो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? फर्स्ट फैक्टर हो सकता है इंटरेस्ट के हिसाब से। इंटरेस्ट के हिसाब से वो रैंकिंग कर लेगा अपने दोनों क्लब्स को। दूसरा है इंटरेस्ट को हम यहाँ पे इंटरेस्ट या हॉबी, हॉबी क्या हो रही है उसकी, क्या क्या उसको अच्छा लगता है, लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसके हिसाब से वो रैंक कर लेगा कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है। सेकंड हो सकता है फैक्टर विच थिंग्स ही वांट टू ऐड इन हिज पर्सनैलिटी। तो दूसरा फैक्टर ये हो सकता है, ये मेरे हिसाब से, आप भी यू कैन थिंक, आपके हिसाब से भी आंसर कुछ अलग भी हो सकते हैं। उसके अलावा टाइम कितना लगेगा अपार्ट फ्रॉम स्टडी, एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्ड टू परसू, कितना टाइम लगेगा अगर मैं इस वाले क्लब के लिए जा रहा हूँ, पहले क्लब के लिए जा रहा हूँ, तो कितना मुझे टाइम लगाना पड़ेगा डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। तो टाइम का कांस्टेंट हो सकता है। एक जो चीज़ें वो अपनी पर्सनालिटी में ग्रूम करना चाह रहा है, वो लगता है कि ही इज़ लैकिंग इन समथिंग, तो कौन सा क्लब उसके लिए बेस्ट रहेगा, ही कैन कंपेयर ऑन दैट स्केल। एंड एक उसका एक्चुअल इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में है, तो दोनों में से वो रैंकिंग कर सकता है कि वो कौन से क्लब के लिए जाए। तो ये तीनों फैक्टर्स को आप 2 कॉलम्स में पॉइंट्स बना के, कॉलम 1 फॉर क्लब 1, कॉलम 2 फॉर क्लब 2, पॉइंट्स बना के ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेंगे। और लास्ट लाइन ये भी है, एक्सप्लेन वाई ईच ऑफ दीज फैक्टर्स इज़ इम्पॉर्टेंट इन मेकिंग हिज डिसीजन। तो ये फैक्टर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, और फाइनली आप एज ए विनीत आपका फाइनल डिसीजन क्या होगा वो आपको करना है फाइंड आउट, और उसके रीज़न को भी एक्सप्लेन करना है इन 2 to 3 लाइन्स। Now the next question. In 4th question, Johara and Pradeep have created a debate club. Many students have shown interest in joining. जोहरा और प्रदीप ने क्लब बनाया है जिसका नाम है डिबेट क्लब, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो इंटरेस्टेड हैं उस क्लब को ज्वाइन करने के लिए। तो अगर बहुत सारे हैं तो बहुत सारे लोगों को तो ज्वाइन करा नहीं सकते, कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही आप क्लब में ज्वाइन कराओगे। तो वो उनको इनवाइट करना चाह रहे हैं, सबको नहीं, ओनली दोज स्टूडेंट्स हु आर पैशनेट अबाउट डिबेटिंग एंड कैन डेडिकेट टाइम टू इम्प्रूव इन देयर डिबेटिंग स्किल। इंटरेस्टेड तो हैं 100,
लेकिन हमें पैशनेट चाहिए, 20 चाहिए या 30 चाहिए। पैशनेट मेंबर्स हमें चाहिए क्लब के लिए, जो टाइम को डेडिकेट कर पाएँ अपने लिए और क्लब के लिए, और डिबेटिंग के लिए पैशनेट हो। तो ये उनको करना है। तो आगे इन्होंने क्या पूछा है, सजेस्ट 2 questions they can ask the interested students before inviting them to the club। कौन से 2 questions पूछने चाहिए उन सारे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स से, और उससे जो भी हमें आंसर मिलता है वो जोहरा और प्रदीप को कैसे हेल्प करेगा कि उनको इनवाइट किया जाए या नहीं। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपको आंसर कैसे लिखना है, आंसर के लिए पहले आप यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन 1, और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में आप स्टार्ट करोगे। यहाँ पे यू कैन स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड को स्टार्ट करके आपने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किया। पहला क्वेश्चन हम ये पूछ सकते हैं कि वाई डिबेटिंग स्किल इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ये क्वेश्चन पूछा तो बच्चों ने आंसर दिया होगा। तो हाउ इट विल हेल्प जोहरा एंड प्रदीप इन डिसाइडिंग वेदर टू इनवाइट हिम और हर और नॉट। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे कि हेल्प फ्रॉम आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हेल्प फ्रॉम आंसर। तो हेल्प क्या मिलेगी क्वेश्चन 1 से, तो सपोज क्वेश्चन 1 हो सकता है कि वाई यू वांट टू इम्प्रूव योर डिबेटिंग स्किल, या यू कैन आस्क वाई डिबेटिंग स्किल इज सो इम्पॉर्टेंट। तो वो अगर आंसर करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाउ मेनी ऑफ देम आर एक्चुअली टेलिंग यू अबाउट द एक्चुअल इम्पॉर्टेंस ऑफ डिबेटिंग स्किल। दूसरा होगा क्वेश्चन हो सकता है सेकेंड क्वेश्चन, ऑन डेली बेसिस पे कितना टाइम आप इस एक्टिविटी के लिए दे सकते हो। तो टाइम शेड्यूल क्या होगा आपका डिबेटिंग के लिए, अगर आप आ रहे हो तो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे हाउ मच टाइम यू कैन स्पेंड। इसके लिए भी कैसे लिख देंगे, हेल्प फ्रॉम आंसर। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि हाउ मेनी ऑफ देम कैन डिवोट, हाउ मेनी ऑफ देम कैन पार्टिसिपेट, एनफ नंबर ऑफ आवर्स एज पर योर क्लब रिक्वायरमेंट। तो इससे क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे ऐसे लिखने हैं आपको, और उस क्वेश्चन से क्या हेल्प मिलेगी, so that Johra and Pradeep can decide whether to invite him her or not। अब डिस्कस करते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 इज टोटली बेस्ड ऑन द डिज़ाइन साइकिल पार्ट 2, डेवलपिंग आइडियाज़ एंड डिज़ाइनिंग अ सॉल्यूशन, दैट इज़ द पार्ट 3 ऑल्सो। यहाँ पे जो क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे इस सेक्शन वो हैं 5, 6, 7 और 8 नंबर वाले क्वेश्चंस। इसके लिए उन्होंने एक सिनेरियो दे रखा है जिसको ये बोल रहे हैं सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट। इसमें जोश, जिया एंड देयर फ्रेंड्स वांट टू स्टार्ट अ कॉमेडी क्लब with the objective of providing a platform for members with talent to practice stand-up comedy and get useful feedback from other members. The platform could also arrange public comedy shows, get sponsors and send its members to comedy competitions across the country. ये पूरा का पूरा एक कॉमेडी क्लब का सिनेरियो है जिसका पर्पज़ यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखा है। जिसका पर्पज़ यहाँ पे ये है कि टैलेंट जिनके पास कॉमेडी का है वो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा और उनको प्रैक्टिस कराई जाएगी, फिर वैल्यूएबल फीडबैक्स दिए जाएंगे। पब्लिक कॉमेडी शोज़ होते हैं पूरे कंट्री में, वहाँ उनको भी प्लेटफॉर्म दिया जाएगा और स्पॉन्सर्स दिए जाएंगे, कॉमेडी कॉम्पिटिशन्स में भी भेजा जाएगा। ये पूरा का पूरा क्लब का सिनेरियो है। उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस हैं 5th, 6th, 7th और 5th देखते हैं। इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट अप्रोप्रिएट सक्सेस क्राइटेरिया फॉर द क्लब। क्लब के सक्सेसफुल होने का मीन्स कॉमेडी क्लब जो ये बन रहा है ऊपर, उसके सक्सेसफुल होने का सबसे लीस्ट मीन्स सबसे बेकार या सबसे इम्प्रॉपर जो क्राइटेरिया है वो कौन सा होगा। तो सारे क्राइटेरिया को देखेंगे, जो सबसे कम अच्छा होगा उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और आपको रीजन भी देना है, व्हाट इज द रीजन यू हैव सेलेक्टेड दिस वन। तो पहली चॉइस है नंबर ऑफ क्लब मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग इन नेशनल कॉम्पिटिशन्स। तो ये अच्छा है क्योंकि मेंबर्स हमारे नेशनल कंपटीशन में जा रहे हैं, ये क्लब का पर्पज भी था, ये नहीं हो सकता। दूसरा देखें, नंबर ऑफ क्लब मेंबर्स एक्सपीरियंसिंग इम्प्रूवमेंट इन देयर कॉमेडी एक्ट्स ड्यू टू प्रैक्टिस
एंड फीडबैक इन द क्लब, ये भी अच्छा है, मेंबर्स का एक्सपीरियंस इम्प्रूव हो रहा है और कॉमेडी एक्ट वगैरह भी फीडबैक भी मिल रहा है। थर्ड वन, नंबर ऑफ मेंबर्स वियरिंग कुर्ताज इन द क्लब, ये कोई क्राइटेरिया नहीं सक्सेस का कि कुर्ता वियर कर रहे नहीं कर रहे, तो बाकी का फोर्थ भी देख लें। नंबर ऑफ पब्लिक शोज अरेंज्ड, तो ये भी एक सक्सेस होने का क्राइटेरिया है, कितने शोज अरेंज हो पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो सी ऑप्शन है वो एक सक्सेस क्राइटेरिया नहीं है, या लिस्ट बोल रहे हैं यहाँ पे लिस्ट, और इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे कि कुर्ता पहनना मेंबर्स का क्लब के अंदर वो कोई सक्सेसफुल क्राइटेरिया नहीं, क्योंकि वियरिंग कुर्ता एक ऑब्जेक्टिव नहीं था क्लब बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में कॉमेडी क्लब पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। सजेस्ट 2 रीजन्स वाई स्टूडेंट्स में वांट टू ज्वाइन द कॉमेडी क्लब। इसमें रीजन पूछा है, 2 रीजन बताने हैं आपको कि स्टूडेंट कॉमेडी क्लब क्यों ज्वाइन कर सकते हैं। तो रीजन ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं, रीजन 1 रीजन टू ज्वाइन, रीजन फर्स्ट टू ज्वाइन कॉमेडी क्लब, ये बाकायदा हेडिंग कर दी, या रीजन 1 कर दिया और फिर स्पेस करके यहाँ रीजन। तो 2 रीजन आपको बताने हैं। तो पहला रीजन क्या हो सकता है, कॉमेडी क्लब ज्वाइन करने से एक स्टूडेंट को प्लेटफॉर्म मिल जाएगी, स्टूडेंट्स विल गेट अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस जोक्स एंड देयर कॉमिक आइडियाज़ की प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, रीज़न आप कई सारे सोच सकते हो, यहाँ 2 ही लिखने हैं। दूसरा रीज़न है कि जो हमारा पर्पज़ है क्लब बनाने का, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, उसको एक पर्सनालिटी ग्रूम की तरफ भी हम देखेंगे। फियर फ्रॉम पब्लिक स्पीकिंग वो रिमूव होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं बच्चे किसी चीज़ को अपने से एक्सप्रेस, अपनी व्यूज़ को एक्सप्रेस करना इन फॉर्म ऑफ कॉमिक सीन या कॉमेडी, तो एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा बच्चों का। तो ये उनकी थिंकिंग हो सकती है कि इस हिसाब से हम अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं, शुड ज्वाइन दिस क्लब। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 बेस्ड ऑन द कॉमेडी क्लब, उसमें इन्होंने बोला है स्टूडेंट हैव डिजाइन 2 अल्टरनेट सेट्स ऑफ एक्टिविटीज फॉर द कॉमेडी क्लब एज द लिस्टेड इन द टेबल बिलो। तो क्लब की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन्होंने एक्टिविटी का एक सेट दे रखा है। 2 तरह की एक्टिविटी हैं, एक्टिविटी सेट ए और एक्टिविटी सेट बी। पहली एक्टिविटी फिजिकल फॉर्मेट में होनी है और दूसरी एक्टिविटी वर्चुअल फॉर्मेट में होनी, मीन्स ऑनलाइन होनी है। इसको बोल सकते हैं ऑफलाइन होनी है या ऑनलाइन होनी है। अब स्टूडेंट को कंपेयर करना है, दे वांट टू कंपेयर दीज 2 सेट्स एंड डिसाइड विच सेट इज मोर लाइकली टू मीट द कॉमेडी क्लब्स रिक्वायरमेंट मेंशन इन द सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट। बताना है कि इन दोनों सेट ऑफ एक्टिविटीज़ में से कौन सी एक्टिविटीज़ वो कॉमेडी क्लब की रिक्वायरमेंट को मीट करेगी जिसके लिए बनाया गया कॉमेडी क्लब, जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 के स्टार्टिंग में समझा था। तो उसके लिए क्या करना है, कंपैरिजन के लिए सजेस्ट एंड एक्सप्लेन 3 फैक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर दिस कंपैरिजन। मीन्स कंपैरिजन आप करोगे तो कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। तो फैक्टर्स हमें 3 फैक्टर्स कहाँ से मिलेंगे, तो जो सिनेरियो था स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 6 के पहले जस्ट, ये सिनेरियो दे रखा है, जोश जिया एंड देयर फ्रेंड वांट टू स्टार्ट अ कॉमेडी क्लब। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉमेडी क्लब का, मीन्स पर्पज क्या है, तो वो है प्लेटफॉर्म, मेंबर्स के लिए प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि नहीं टैलेंट को प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये सारी क्लब के ऑब्जेक्टिव हैं और इन्हीं के हिसाब से हमें रिक्वायरमेंट भी समझनी है। तो रिक्वायरमेंट हमें क्या हो सकता है, एक फिजिकल स्पेस मिले बच्चों को, स्टूडेंट्स को, वो वहाँ पे उसको प्रेजेंट कर पाएँ अपनी व्यूज़ को। उसके अलावा एक कोलैबोरेशन भी होना चाहिए आउटर वर्ल्ड से। जो क्लब है वो पब्लिक कॉमेडी शोज़ अरेंज करने में भी हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें स्पॉन्सर्स ले आना और मेंबर्स को कंपटीशन के लिए भेजना, ये सारे ऑब्जेक्टिव थे और इसी हिसाब से क्लब की रिक्वायरमेंट भी बनेगी। तो इसी को वहाँ देखना है हमें, इसी हिसाब से हमें फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चले। तो यहाँ हमें फैक्टर्स मेंशन करने हैं। फैक्टर 1 में पहली सेट ऑफ एक्टिविटीज़ में वीकली मीटिंग की बात की गई है और हर मेंबर परफॉर्म करेगा कॉमेडी एक्ट को इन फ्रंट ऑफ क्लब मेंबर्स। सारा वर्क फिजिकली होना है यहाँ पे और सामने उसको फीडबैक दिया जाएगा। तो ये फैक्टर है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस। पहला फैक्टर है होगा प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस, ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव था और ऑब्जेक्टिव हिसाब से क्लब बनाने की रिक्वायरमेंट भी रहेगी कि हमें प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि नहीं। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है
ऑफलाइन मोड में ये चीज़ें हम अचीव कर पाएंगे, लेकिन अगर ऑनलाइन मोड में जा रहे हैं हम, तो इन्होंने क्या बोला है कि हर वीक में ईच मेंबर कॉमेडी एक्ट की प्रैक्टिस करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा और फिर वो शेयर करेगा रिकॉर्डिंग को क्लब के मेंबर के पास, फिर वहाँ से फीडबैक उनको दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक साइकिल होगी, जो भी अलग अलग लोकेशंस पे सारी चीज़ें की जाएंगी। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो सकता है, डिले हो सकता है, सारी चीज़ें में इशू हो सकता है यहाँ पे। तो दूसरा अगर हम फैक्टर देखें यहाँ पे, इसमें कोऑर्डिनेशन, या हम इसको, अगर आपको कोई और अच्छा वर्ड आता है तो आप इसको बोलेंगे कोलैबोरेशन में इशू हो सकता है। ऑफलाइन मोड में बिकॉज हम फिजिकली मीट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन वी कैन अचीव 100%। तो ये एक फैक्टर हो सकता है कंपैरिजन के लिए। थर्ड फैक्टर हम क्या सोच सकते हैं इसमें? थर्ड फैक्टर में यहाँ पे हम यहाँ टाइमिंग देख सकते हैं, इन्होंने मेंशन किया हुआ है एवरी 3 मंथ्स में एक्सपर्ट को इनवाइट किया जाएगा क्लब मीटिंग में, और वो एंड गिव इम्प्रूवमेंट सजेशंस। तो हर 3 मंथ्स में ऐसा होना है। एवरी 3 मंथ्स द बेस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ईच क्लब मेंबर विल बी सेंट टू एन एक्सपर्ट फॉर इम्प्रूविंग सजेशंस। ये पूरा का पूरा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। टाइमिंग या टाइम ड्यूरेशन ये एक हम फैक्टर ले सकते हैं यहाँ पे कंपैरिजन के लिए। तो उस हिसाब से हमारा फिजिकल मोड जो है, फिजिकल फॉर्मेट, वो यहाँ पे लीड करेगा। तो इसी तरह से हेडिंग करके ये हेडिंग्स हो गई। ये कल मैंने अभी हेडिंग लिखी हुई है। हेडिंग लिखने के बाद आप फिर इसको एक्सप्लेन करोगे 2 लाइन्स, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा कंपैरिजन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है हमें? क्वेश्चन नंबर 8 में स्केच बनानी है। किसकी स्केच बनानी है? होम पेज फॉर द वेबसाइट फॉर द कॉमेडी क्लब। और क्या क्या कंटेंट रखना है आपको? क्लब मेंबर फोटोग्राफ्स। दूसरा आपको इसमें ऐड करना है लिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ कॉमेडी एक्ट ऑफ द मेंबर्स। थर्ड वन है बैनर विथ अनाउंसमेंट ऑफ अपकमिंग इवेंट्स, शोज एंड कॉम्पिटिशन्स। डी में लिंक टू द क्लब, लिंक्स टू द क्लब सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो ये 4 चीज़ें आपको होम पेज पे दिखानी है। तो नीचे एक बॉक्स दे रखा है, इस पूरे पेज को आप होम पेज की स्केच बनाने में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप, उन्होंने बोला कि सबसे पहले आपको यहाँ पे एक जो भी मेंबर्स हैं उनकी फ़ोटोज़, तो वहाँ पे फ़ोटोज़ यहाँ पे शो कर दी। अलग अलग फेस दिखा सकते हो और यहाँ पे नीचे मेंशन कर सकते हो नेम एंड उनकी पोजीशन, उनका रोल क्या है, वो क्या करते हैं, इनका नाम और उनका रोल। तो ये आपका यहाँ पे सारे मेंबर्स का हो जाएगा। तो पहला टास्क हम कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। होम पेज है तो टॉप पे आप यहाँ पे क्लब का नाम यहाँ मेंशन कर लोगे। साइड में आप यहाँ पे टैब बना सकते हो, अलग अलग छोटे छोटे टैब्स बना लिए। यहाँ पे नेमिंग कर दी, लिस्ट और भी मिशन वगैरह का मेंशन करना हो। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी हैं वो तो आपको यहाँ ऐड करनी है। तो और क्या दे रखा है इसमें? लिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ कॉमेडी एक्ट्स ऑफ द मेंबर्स। तो जो मेंबर्स की फ़ोटोग्राफ्स हैं उनकी लिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग्स कर सकते हो यहाँ पे अलग अलग। जैसे मेंबर्स हैं तो मेंबर की फ़ोटो आ गई, मेंबर के नेम आ गई, मेंबर का रोल और उनकी लिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग्स आ गई। ये सारी उनकी लिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग्स। तो लिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग के अलावा और भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। बैनर विद अनाउंसमेंट ऑफ अपकमिंग इवेंट्स। अपकमिंग इवेंट्स आप यहाँ पे किसी भी एक साइड में, या यहाँ पे आपने थोड़ी सी जगह छोड़ दी और इस वाले एरिया को पूरे यहाँ मूवमेंट होता रहेगा, फ़ोटोज़ वगैरह या लिंक यहाँ मूव करते रहेंगे। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो अपकमिंग इवेंट्स, अपकमिंग इवेंट्स। तो ये यहाँ पे कई सारे लिंक यहाँ पे या तो मूव करते रहेंगे इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, और या उनका हाइपर लिंक यहाँ पे हम शो कर सकते हैं। तो ये पूरा का जो सेक्शन है आप थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे तो जगह बन जाएगी। जितने मेंबर्स हैं उनका एरिया, मेंबर का एरिया हो जाएगा, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, और सबसे राइट साइड में आप ये पूरा जो नीचे का एरिया है आप उसको यूज़ कर लेना अपकमिंग इवेंट का बैनर दिखाने के लिए। नीचे आपके सोशल मीडिया के लिंक यहाँ हो जाएंगे, सारे के सारे सोशल मीडिया के लिंक जो भी आपके आइकन है, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, उनका आप यहाँ पे आइकन दिखा सकते हो। तो ऐसे करके आपको पूरा ये होम पेज बनाना है एग्ज़ाम में। तो आप जो भी ड्राइंग मटेरियल है, कलर वगैरह और पेंसिल यूज़ करके आप इसको अच्छे से पेज को डेकोरेट कर देना। नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 3, इसमें प्लानिंग और क्रिएटिंग सॉल्यूशन कवर किया गया है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। राजाज टीम हैज़ बीन आस्क्ड टू क्रिएट अ प्लान टू डिफाइन देयर स्टूडेंट क्लब एंड क्रिएट इट्स वेबसाइट। राजा की टीम को एक प्लान बनाने के लिए बोला गया है, एक प्लान बनाने के लिए बोला गया है जिससे वो स्टूडेंट क्लब की वेबसाइट को डिफाइन करेंगे और इसकी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए राइट द टास्क लेटर्स ABCD इन डिजायर्ड सीक्वेंस। तो यहाँ पे आपको ABCD टास्क यहाँ मेंशन होंगे, तो उनकी सीक्वेंस बतानी होगी आंसर के फॉर्म में। आंसर आप कैसे लिखेंगे इसका? आंसर के लिए आपको यहाँ पे इन सारे एक्टिविटीज़ को रीड आउट करना होगा और जो भी सीक्वेंस सही होगा कि सबसे पहले D कर लें, उसके बाद से फिर C कर लें, उसके बाद से फिर A कर लें, उसके बाद से B कर लें, तो ये सीक्वेंस आप ऐसे मेंशन कर दो। तो केवल सीक्वेंस यहाँ लिखना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। तो जो भी आपको एग्ज़ाम में यहाँ पे ABCD में चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी उसको आप रीड आउट करेंगे। सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी होगी, दूसरी कौन सी होगी, तीसरी कौन सी होगी, उसी ऑर्डर में आपका आंसर हो सकता है। मैंने आंसर लिखने का यहाँ सैम्पल बता दिया कैसे आप आंसर लिखोगे। एंड्रिया एंड राकेश वुड लाइक टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर देयर, कोई भी क्लब का नाम यहाँ मेंशन होगा। वेयर क्लब मेंबर्स कैन डू, एक्टिविटीज़ के नाम होंगे, क्लब का नाम, क्लब की एक्टिविटीज़ का नाम यहाँ पे मेंशन होगा। अब आपको बताना होगा कि सेलेक्ट 2 मोस्ट अप्रोप्रिएट वेब एलिमेंट्स दैट दे कुड यूज टू इम्प्लीमेंट द 2 फीचर्स। जो एक्टिविटीज़ यहाँ लिखी होंगी उसके लिए वेब एलिमेंट कौन से लगेंगे वो बताने हैं आपको। वेब एलिमेंट के यहाँ एग्जाम्पल दिए रहेंगे, 4 चॉइसेस यहाँ रहेंगी। आपको लगता है कि इसमें से A मोस्ट अप्रोप्रिएट है और C मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो दोनों को आप एज आंसर लिखेंगे आंसर फॉर दीज 2 एक्टिविटीज़। मीन्स अगर A और C अप्रोप्रिएट है, आंसर रीड करने के बाद अगर आपको लगता है कि A और C मोस्ट अप्रोप्रिएट हैं तो दोनों को यहाँ सर्कल कर लिया और आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। A एंड C आर मोस्ट अप्रोप्रिएट वेब एलिमेंट फॉर एवर मेंशन 2 एक्टिविटीज़। तो ये पूरा का पूरा एक लाइन का आंसर होगा। उसके बाद फिर आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, वाई A इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड वाई C इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो एक्सप्लेनेशन आ जाएंगे यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन में फॉर सेलेक्टिंग A को सेलेक्ट करने के लिए एक्सप्लेनेशन रहेगी 2 to 3 लाइन्स में। उसी तरह फिर एक्सप्लेनेशन फॉर सेलेक्टिंग C, तो C ये दोनों की हेडिंग हो गई। आंसर आपको 2 से 3 लाइन में लिखने हैं कि आपने A को क्यों सेलेक्ट किया और C को क्यों सेलेक्ट किया है एज अ वेब एलिमेंट, जिसकी हेल्प से ये सारी एक्टिविटीज़ वेबसाइट पे होंगी। तो वेब एलिमेंट क्या हो सकते हैं? टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, चेक बॉक्स हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, या हाइपर लिंक हो सकता है, या कोई वीडियो प्लेयर, ऑडियो प्लेयर हो सकता है। तो एज पर एक्टिविटी जो भी वेब एलिमेंट चाहिए होगा तो आप यहाँ से मैच कराएंगे और फिर उनको मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, अनीता एंड अशरफ आर गिवन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर क्लब्स वेबसाइट एंड अ लिस्ट ऑफ steps to create their website and collect feedback. In which order should they do following steps? Write the step letters in appropriate order. तो यहाँ भी जो एक्टिविटी होनी है वो स्टेप्स बताने हैं वेबसाइट्स को क्रिएट करने के और फीडबैक कलेक्ट करने के। तो वो उसके लिए यहाँ भी आपको ABCD 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले C करें क्या, उसके बाद D करें क्या, ये सब आपको अंडरस्टैंड करना है और फिर आपको आंसर का सीक्वेंस बताना है। मीन्स एक्टिविटीज़ का सीक्वेंस बताना है, जिसको हम बोल रहे हैं कि स्टेप के ऑर्डर बताने हैं। तो आपने यहाँ मेंशन किया है कि सबसे पहले C होना चाहिए, उसके बाद D होना चाहिए। तो जो भी स्टेप्स के सीक्वेंस बनेंगे तो वो सारे अल्फ़ाबेट्स आपको यहाँ मेंशन करने हैं। सबसे पहले C, तो सबसे पहले जो भी 4 चॉइसेस हैं ABCD स्टेप्स की, उनको आप रीड आउट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि सबसे पहले कौन सा होगा। तो लिखने का तरीका यही हो सकता है, जो भी एक्टिविटी पहले होगी वो अल्फ़ाबेट आ जाएगा, उसके बाद से दूसरी एक्टिविटी का अल्फ़ाबेट, तीसरी एक्टिविटी का अल्फ़ाबेट। तो आप यहाँ पे
स्टेप लेटर्स लिख देंगे एरो बना के, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं कि पहले हो रही है, उसके बाद ये होगा, इसके बाद ये हो रहा है, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने बोला है वाइल क्रिएटिंग अ वेबसाइट इट इज़ फाइन टू मेक चेंजेस टू द प्रीवियसली क्रिएटेड वेबसाइट डिज़ाइन फॉर वैलिड रीजन्स। पहले जो वेबसाइट की डिज़ाइन थी उसमें हम कोई चेंज कर रहे हैं, चेंज कब किया जाए, उसके लिए कोई रीज़न होगा, वैलिड रीज़न। तो यहाँ इन्होंने आगे क्या मेंशन किया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड रीजन फॉर मेकिंग सच चेंजेस, एक्सप्लेन वाई। तो यहाँ कई सारे आपको रीज़न दे रखे होंगे, 4 ऑप्शन होगा, उसमें आपको बताना है वैलिड नहीं, नॉट अ वैलिड मीन्स वो रीज़न जिसके बेसिस पे हम चेंज नहीं करेंगे। कुछ रीज़न यहाँ लिखे होंगे जो बिल्कुल ही वैलिड लग रहे होंगे, अगर ये ऐसा हो तो चेंज करना चाहिए पक्का, ये हो तो चेंज करना चाहिए। इसमें से कोई ऐसा रीज़न होगा जो, कोई ऐसा इसमें एक रीज़न होगा जिसके बेसिस पे चेंज करना ज़रूरी नहीं है, वो वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है और फिर अपने आंसर लिखने हैं। आंसर लिखने के बाद उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है कि वाई यू हैव सेलेक्टेड दिस रीजन। तो यहाँ पे आप बाकायदा हेडिंग कर देंगे, रीजन फॉर सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कि आपने कौन सा चूज किया, उसको आप सर्कल कर दोगे, फिर रीजन फॉर सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन। तो उसके लिए 3-4 लाइनें आपको यहाँ पे लिख देनी है, 20 to 50 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 4। सेक्शन 4 में जो टॉपिक कवर है, टेस्टिंग, इम्प्रूविंग, एक्सप्लेनिंग इम्पैक्ट। विच ऑफ द मेथड्स बिलो इज नॉट एप्रोप्रिएट। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, एप्रोप्रिएट के लिए बोला है कि नॉट एप्रोप्रिएट के लिए, सो दैट आप आंसर बिल्कुल करेक्ट दे पाओ। तो यहाँ इन्होंने नॉट एप्रोप्रिएट के लिए बोला है। तो विच ऑफ द मेथड्स बिलो इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर इवेलुएटिंग द सक्सेस ऑफ अ स्टूडेंट क्लब्स वेबसाइट, सेलेक्ट वन एंड एक्सप्लेन। यहाँ भी आपको 3-4 चॉइसेस मिलेंगी, इसमें से कोई भी आप एक सेलेक्ट कर लेंगे जो भी एप्रोप्रिएट नहीं होगा और फिर उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 के लिए सिनेरियोज हैं। इसमें सिनेरियो देखते हैं। आयसाज टीम हैज़ डिज़ाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड अ म्यूजिक क्लब वेबसाइट दैट इज़ फास्ट टू लोड। म्यूजिक क्लब वेबसाइट बना रखी है, म्यूजिक क्लब वेबसाइट डिज़ाइन कर लिया और इम्प्लीमेंट भी कर लिया, और जो फास्ट टू लोड है and which has video tips for many types of music, and it makes it easy for club members to arrange after school practice sessions. After school भी practice session के लिए ये available है। They have asked a sample of 20 students interested in music to review the website and provide feedback. तो 20 स्टूडेंट्स से हमें रिव्यू कराना है और फीडबैक लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, राइट 3 क्वेश्चंस दैट शी शुड आस्क द स्टूडेंट्स आफ्टर दे हैव रिव्यूड द वेबसाइट थॉरली, एक्सप्लेन हाउ देयर आंसर्स विल इंडिकेट वेदर रिक्वायरमेंट फॉर द वेबसाइट हैव बीन सेटिस्फाइड। तो यहाँ इन्होंने क्या पूछा है कि आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस मेंशन करने हैं जो ऐसा को पूछना चाहिए उन 20 स्टूडेंट से जिन्होंने वेबसाइट को थारोली रिव्यू किया हुआ है, उसको यूज करके देखा है, सो दैट जो भी इसकी रिक्वायरमेंट थी, फास्ट टू लोड, मेनी टाइप्स ऑफ म्यूजिक, इजी फॉर क्लब मेंबर्स टू अरेंज आफ्टर स्कूल प्रैक्टिस सेशन, ये जो सारी रिक्वायरमेंट थी वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो वो सारे क्वेश्चंस बताने हैं। उन 20 स्टूडेंट्स की टीम से आप कौन कौन से क्वेश्चंस पूछोगे। तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना है इसको, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। तो जब भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो क्वेश्चन को या तो आप क्वेश्चन वाले वर्ड से स्टार्ट करें या फिर हेल्पिंग वर्ब आपने ग्रामर में सीखे होंगे तो उससे आप स्टार्ट करेंगे और लास्ट में
क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। इन्हीं क्वेश्चंस के बीच में आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी देना है कि वाई, आपको एक्सप्लेन भी करना है कि इस क्वेश्चन के आंसर से आयशा की टीम को क्या फ़ायदा मिलेगा। एक्सप्लेन हाउ देयर आंसर्स विल इंडिकेट वेदर द रिक्वायरमेंट फॉर वेबसाइट हैव बीन सेटिस्फाइड। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, फास्ट टू लोड। तो पहला क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू लोड अ पर्टिकुलर पेज। इस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपको कितना टाइम लग रहा है पेज व्यू होने में, सो दैट ये पहली रिक्वायरमेंट है वो क्लियरली सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, यू कैन चेक। तो उसका आप रीज़न लिखेंगे कि मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए पूछा है, या सो दैट ये क्लियर हो जाए कि कितने स्टूडेंट ये एग्री कर रहे हैं कि वेबसाइट फास्ट लोड हो रही है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्राइटेरियाज हो सकता है, ये पूछ सकते हैं कि आपको जो म्यूजिक पसंद है वो इसमें अवेलेबल है कि नहीं। इससे क्या होगा कि जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइकिंग्स, उनके इंटरेस्ट के बारे में पता चल जाएगा कि जो भी आपने इसमें कंटेंट रखा हुआ है वो मेजॉरिटी को कवर कर रहा है कि नहीं, मेजॉरिटी के इंटरेस्ट के हिसाब से है कि नहीं। फिर उसका आंसर अगर प्रॉपर नहीं होगा या प्रॉपर होगा तो आपको लगेगा कि हमने वेबसाइट अच्छी बनाई है, अगर आंसर प्रॉपर नहीं होगा तो आपको लगेगा कि हमने वेबसाइट में अभी कुछ ऐड ऑन करना है। थर्ड क्वेश्चन स्कूल आवर्स के बाद के प्रैक्टिस सेशन की यहाँ बोली गई है। डू यू वांट टू अरेंजमेंट्स फॉर द प्रैक्टिस सेशन आफ्टर स्कूल आवर्स, इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो फिर यस नो करके आप आंसर करवा लोगे यहाँ पे। इज इट बेनिफिशियल फॉर यू इफ वी आर अरेंजिंग आफ्टर स्कूल प्रैक्टिस सेशंस, यहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हो आप। तो अगर वो जो भी स्टूडेंट है उनके आंसर अगर पॉजिटिव आते हैं, इट मीन्स आपकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है। इससे आपका जो वेबसाइट का फीडबैक है वो ओवरऑल जज हो जाएगा। इसी वेबसाइट से रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्वे आयशा हैज़ रिसीव्ड द फॉलोइंग फीडबैक ऑन स्पोर्ट्स क्लब वेबसाइट। आयशा की एक स्पोर्ट्स क्लब वेबसाइट से उस पर फीडबैक के लिए उसने सर्वे करवाया। तो सर्वे में जो भी डेटा मिला है उसके हिसाब से उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। 16% रिक्वेस्ट टू ऐड देयर प्रिफर्ड म्यूजिशियंस वीडियो टिप्स। 60% ने बोला है कि ये मेरा फेवरेट म्यूजिशियन है, उसकी वीडियो टिप्स ऐड करो, ऐसा 16% लोगों ने रिक्वेस्ट करी है। इट मीन्स 84% पीपल के लिए ऑलरेडी वहाँ पे प्रिफर्ड म्यूजिशियन की वीडियो टिप्स हैं। 35% से दैट द वेबसाइट वॉज वेरी क्विक। 35% एग्री कर रहे हैं कि वेबसाइट फास्ट है। अभी भी इट मीन्स 65% जो लोग हैं वो वेबसाइट की स्पीड से सेटिस्फाई नहीं है। ये सारे फीडबैक आपको समझने हैं मैथमेटिकली। 85% से दैट इट वॉज ईजी टू सेटअप आफ्टर स्कूल प्रैक्टिस सेशंस। आफ्टर स्कूल प्रैक्टिस सेशंस से 85% लोग सेटिस्फाई हैं। इट मीन्स सबसे अच्छा फीडबैक आपको यहीं दिख रहा है। 15% ही हैं जो आफ्टर स्कूल जो सेटअप है उससे सेटिस्फाई नहीं है। एंड 10% से दैट दे वुड लव टू हैव ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच म्यूजिक। 10% ये कह रहे हैं कि हर एक म्यूजिक के लिए ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस अगर मिलती है तो काफ़ी अच्छा होगा। ये बहुत ज़्यादा निगेटिव कोई फीडबैक नहीं है। तो अब आप आते हैं क्वेश्चंस पे। इफ़ सी हैड टू इम्प्लीमेंट ओनली वन इम्प्रूवमेंट विच वन शुड सी चूज एंड वाई। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसमें हम ऑप्शन कई सारे ले सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ जा रहा है, सबसे अच्छा जो ऑप्शन जा रहा है वो है जिसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। इसके अलावा और भी आप आंसर में लिख सकते हो, लेकिन अभी इन्होंने केवल एक के लिए बोला है, तो आपका एक आंसर इसमें से कोई हो सकता है। आंसर आपके वेरी भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कभी मुझे आंसर क्या सही लग रहा है कि 35% ये कह रहे हैं कि वेबसाइट क्विक है। इट मीन्स 65% पीपल के लिए वेबसाइट स्लो है। तो वी कैन वर्क ऑन द स्पीड ऑफ वेबसाइट सो दैट वेबसाइट पेजेस कैन बी डाउनलोड क्विकली। तो ये हो सकता है, तो ये रीजन भी हो जाएगा और इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन भी हो जाएगा। ये आपको मेंशन करना है। यहाँ पे आप हेडिंग कर देंगे वाइल राइटिंग द आंसर, जस्ट इम्प्रूवमेंट हेडिंग कर देंगे यहाँ पे, और उसका इम्प्रूवमेंट को रीजन यहाँ लिख देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, और इसको इम्प्रूव करते हैं तो फ़ायदा क्या होगा। कोई स्पीड ज़्यादा सबसे मेजॉरिटी है तो आप उस पर जा सकते हो।
उसके अलावा और भी आप इसमें से सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन भी कंसीडर कर सकते हो। मार्किंग उसी हिसाब से होगी, जो अच्छा ऑप्शन आपने चूज कर रखा हो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 15 के जो सारे फीडबैक हैं उनको कंसीडर करें और डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स हाउ वेल दिस वेबसाइट मीट्स द रिक्वायरमेंट। Fast to load, has music tips, videos, setting up after school practice session. What improvements are needed? इस क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में जो सारे ये फीडबैक हैं, इन सारे फीडबैक को रीड आउट करेंगे और इन रिक्वायरमेंट से मैप कराएंगे। फास्ट टू लोड रिक्वायरमेंट के लिए कौन सी फीडबैक है, हैज म्यूजिक टिप्स वीडियोस के लिए कौन सी फीडबैक है, सेटिंग अप आफ्टर स्कूल प्रैक्टिस सेशन उसको इम्प्रूव करने के लिए या उसको सेटिस्फाई करने के लिए कौन सी फीडबैक। तो इससे आपको मैपिंग कर लोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि जो भी हमें फीडबैक मिली है वो सारी रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है कि नहीं। तो आंसर आप कैसे लिख सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर जब आप राइट करोगे तो आंसर में सबसे पहले रिक्वायरमेंट को फोकस करना है। फास्ट टू लोड, फास्ट टू लोड रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पे लिख ली, रिक्वायरमेंट 1। और फिर ऊपर जो फीडबैक मेंशन है उस फीडबैक में से जो फास्ट टू लोड के निगेटिव पॉजिटिव जो भी फीडबैक है उसी को आपको अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना है कि फास्ट टू लोड ये जो रिक्वायरमेंट थी वो हमारी वेबसाइट अचीव कर पा रही है कि नहीं, एज पर फीडबैक अचीव कर रही है तो कितनी % कर रही है। उसी तरह फिर जब इसको आप एक्सप्लेन कर लोगे अपनी लैंग्वेज में, फिर दूसरे रिक्वायरमेंट पे आओगे, हैज म्यूजिक टिप्स वीडियो, ये आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट है वेबसाइट। तो इसके हिसाब से जो ऊपर फीडबैक क्वेश्चन नंबर 15 में मिला है तो उस फीडबैक को देखेंगे कि ये जो रिक्वायरमेंट है कितने % लोग कह रहे हैं कि म्यूजिक टिप्स वीडियोस ऑलरेडी हैं, तो उसको आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दो। कितने % लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनके फेवरेट म्यूजिशियन, प्रीफर्ड म्यूजिशियन की वीडियो टिप्स हमें वहाँ चाहिए होगी, तो ये एक्सप्लेन हो जाएंगी। उसी तरह फिर थर्ड, स्पेस कम पड़ रहा हो तो सबसे पहले आप यहाँ नंबरिंग कर देना, R1, R2 और R3। तो R1 के लिए ऐसे यहाँ पे आप एरो बना सकते हो, R1 का यहाँ कर दिया हमने, R2 का, इसलिए आपको जो टेक्स्ट के लिए स्पेस कम होगा तो आप उसको यूज कर सकते हो, तो ऐसे आप मेंशन कर सकते हो। और थर्ड रिक्वायरमेंट के लिए आप ऊपर फीडबैक रीड आउट करोगे और रीड आउट करने के बाद देख लोगे कि उस फीडबैक के हिसाब से आपकी जो ये वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है वो कितने % तक अचीव हो रही है और कितना % हमें इस पे काम करना है। इन सारे एक्सप्लेनेशन को करने के बाद आपको फिर 1 लाइन में या 2 लाइंस में ये कंक्लूड करना है कि ओवरऑल क्या इम्प्रूवमेंट हमें और करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट में। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर आ रही होंगी कैसे आंसर करना है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।